हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू राहुल। आज हम दक्षिण भारत के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों से शेयर कर दीजिए। देखिए, हम दक्षिण भारत के कुछ तटीय क्षेत्रों को देखेंगे आज। ये है हमारा पश्चिमी तट, जहां पर ये टोटल एरिया जो है हमारा ये क्या है, अरब सागर है। अरब सागर, अब ऊपर नहीं समझ लेना है कि अरब सागर नीचे है, इधर तो पाकिस्तान है। ठीक है, ये वाला टोटल एरिया जो है जहां मैंने लिखा है ये टोटल अरब सागर का क्षेत्र है। और ये वाला हमारा बंगाल की खाड़ी है, जिसको हम लोग हिंद महासागर भी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। पश्चिमी तट को तीन भागों में बांटा गया है और पूर्वी तट को भी तीन भागों में बांटा गया है। अब हम अध्ययन करेंगे कि पश्चिमी तट का कहां से कहां तक का क्षेत्र, किस किस क्षेत्र को तीन तीन भागों में जो बांटा गया है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो पश्चिमी तट की विशेषता है कि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और सर्वाधिक जैव विविधता भी पश्चिमी तटों में पाई जाती है। देखिए, पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक के तट को हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण तट। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल आसानी से, बाद में ले लीजिएगा। गुजरात से गोवा तक के तट को हम लोग कहते हैं कोंकण तट, और गोवा से मंगलुरु तक के तट को कहते हैं केंद्रा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को हम लोग कहते हैं मालाबार तट। देखिए, पश्चिमी तट तीन प्रकार का हो गया। कोंकण तट, गुजरात से गोवा कोंकण, गोवा से मंगलुरु केंद्रा, और मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट। अब इसी प्रकार हम पूर्वी तट को भी तीन भागों में बांट सकते हैं। देखिए, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तट के क्षेत्र को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक के तट को हम लोग कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी से गोदावरी नदी के तट को गोलकुंडा तट, और गोदावरी से पश्चिम बंगाल तक के तट को हम लोग उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ठीक है, अब पूर्वी तट के भी तीन भाग और पश्चिमी तट के भी तीन भाग। अब हमको यह पढ़ना है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट जहां पर मिलती है, यहां पर तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जहां यह मिलती है तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट के मिलान बिंदु पर, यह है हमारा मिलान बिंदु, यहीं पर मिलेगी पूर्वी तट और पश्चिमी तट। यहां पर है एक नीलगिरी की पहाड़ी। अब नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। यह दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको पूछेगा, इससे पहले हम लोग यह भी पढ़ लें कि अन्नामलाई पर्वत है इसी के पास, नीलगिरी की पहाड़ी के पास एक अन्नामलाई पर्वत है। और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी। ठीक है, और अन्नामुड़ी की ऊंचाई जो है ये 2696 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको अगर पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नामुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो यह कहेंगे हम लोग नीलगिरी पर स्थित है दोदा बेटा, जो 2637 मीटर है। अब इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट सवाल क्या आ जाता है कि अन्नामुड़ी जो है यह किसकी ऊंची चोटी है, तो अन्नामलाई पर्वत की है, और दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है हम लोगों को। अब हम लोग यदि यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो हमारा क्षेत्र है ये अंडमान का क्षेत्र है, अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, ये हमारा द्वीप है तो है ही। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है सैंडल पिक। ठीक है, और यहां पर ज्वालामुखी पर्वत भी है, एक है बैरन और एक है नारकोंडम। ये नारकोंडम और बैरन जो है यह बैरन जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र यही है, बैरन द्वीप।
सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम जानते हैं कि भारत में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है, 247 द्वीप। भारत में कितनी है द्वीप, 247 द्वीप है। और 247 में 43 द्वीप कहाँ है हमारा, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप। और 204 जो है यहाँ पर है अंडमान में, अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तब तक हम अगले वीडियो में देखेंगे आगे।